आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक दमदार वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने टेरेस को टेरेस गार्डन में तब्दील कर सकते हैं। मैं बताऊंगी कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनके आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पर और अपने टेरेस को टेरेस गार्डन में तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये प्लांट और किस तरह से इनकी केयर करनी होती है और किस तरह का सॉइल मिक्सचर बनाना होता है और किस तरह की खाद का हमने इसमें प्रयोग करना होता है। तो वीडियो पूरा देखिए। जय श्री राधे दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में कि जिनके अगर हम टुकड़े टुकड़े भी कर दें तब भी वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। और इस गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ ही दिनों में आपके टेरेस गार्डन को कुछ इस प्रकार से हरा भरा कर देंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि इनमें ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे ये निरोगी भी रहे और साथ में इनकी ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है सॉइल मिक्सचर। किसी भी पौधे की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है उसके सॉइल मिक्सचर पर। तो साथ में ये भी जानेंगे कि किस प्रकार का हमने इसमें सॉइल मिक्सचर जो है वो तैयार करना होता है। तो चलिए जानते हैं सारे प्लांट्स के बारे में और इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। पहले आप ये देख लीजिए, ये है 3 मंजिली टोकरी जिसका हम प्रयोग करते थे अपने रसोई घर में। फिर एक दिन माताजी को ये ख्याल आया कि ये टोकरी मेरे किसी काम की नहीं है, वो इसे कचरे में फेंकने चले थे। फिर मैंने इस टोकरी की जिम्मेदारी संभाल ली और कुछ इस प्रकार से 21 दिन पहले मैंने ये प्लांट लगाए थे। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, आप सभी देख भी सकते हैं। मैंने इन तीनों पोर्शंस में अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगाए हैं और तीनों ही प्लांट्स काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके अगर हम टुकड़े टुकड़े भी कर दे तब भी वो काफी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो उनमें ये 3 प्लांट सबसे ज्यादा बेशुमार हैं क्योंकि इनके मैंने बिल्कुल ही छोटे छोटे से टुकड़े लगाए थे। और देखिए अभी इनकी हाइट देखिए और देखिए कितनी अच्छी ये ग्रीनरी फैला रहे हैं और देखने में भी काफी सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए। अब चलिए जानते हैं कौन से ये तीनों प्लांट। तो सबसे पहला जो आ जाता है इसका नाम है क्रीपिंग इंच प्लांट। साथ में इसे टर्टल वाइन भी कहा जाता है। इस प्लांट को आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े से बड़े पॉट में भी। और आप अगर मतलब इस तरह से छोटा सा टुकड़ा भी कट कर देंगे इस तरह से और कहीं भी लगा देंगे तो ये बहुत ही तेजी से ग्रो करता है और कुछ ही दिनों में आपको ये कुछ इस प्रकार का रिजल्ट दे देगा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने हर एक पॉट में इस क्रीपिंग इंच प्लांट को ग्रो किया है। ये देखिए पॉलीथीन बैग्स में भी इसे ग्रो किया है, काफी अच्छे से ये ग्रो हुआ है। ये देखिए, ये भी देख लीजिए, छोटे से पॉट में भी इसे ग्रो किया है। इसके आप इतने इतने टुकड़े भी कर दोगे, बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े भी कर दोगे तब भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और साथ में ये देखिए मैंने इसकी बिल्कुल साइड साइड में यहाँ पर लगाया है पोर्चुला का प्लांट जिसे 9 o'clock भी कहा जाता है। इसके भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े लगाए थे और देखिए बहुत ही अच्छे से ये साइड साइड में फैल गया है। थोड़े ही दिनों में इसके फूल खिलेंगे पिंक कलर के कुछ इस तरह से, जो कि देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। इसके आप जितने मर्जी छोटे टुकड़े कर दो, ये कुछ ही दिनों में इस प्रकार के रिजल्ट आपको देगा। और देखिए कितनी ज्यादा ग्रीनरी इससे फैल गई है और देखने में भी काफी ज्यादा शानदार लग रहा है ये। और ये जो आप देख रहे हैं क्रीपिंग इंच प्लांट, टर्टल वाइन प्लांट, ये इंडोर प्लांट भी है। आप इसे घर के अंदर भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। घर के अंदर भी आपको ये कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देगा और आपके घर के अंदर भी इस तरह से हरियाली फैला देगा। तो दो प्लांट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इनके आप जितने मर्जी छोटे टुकड़े करके लगा दीजिए, कुछ ही दिनों में आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिलने लग पड़े। सेकंड नंबर पे आता है ये वाला प्लांट। इसके भी जितने मर्जी आप टुकड़े कर दीजिए। ये वाली वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, ये तो मैंने आप सबके सामने ही लगाया था। इसकी भी वीडियो अपलोड है, बट ये आपने कुछ ही दिन पहले देखा था ना, तो आपको याद होगा। इसके भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से इतने से टुकड़े लगाए थे और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इस प्लांट का नाम जान लेते हैं, ये कौन सा प्लांट है जिसके छोटे छोटे टुकड़े करने पर भी ये इस तरह से ग्रो हो जाता है। देखिए, तो इसका नाम है व्हाइट स्टोन क्रॉप। और इसके बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े आप जैसे मर्जी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से लगा हुआ है। अगर आप इसे यहाँ से कट कर देंगे, ये देखिए कट कर लिया मैंने इस तरह से, और फिर इस तरह से आप छोटा सा गड्ढा निकाल के इसे इसमें लगा दीजिए तो कुछ ही दिनों में ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है और कुछ इस प्रकार के आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। इसे मैंने 2nd फ्लोर पे अच्छे से फैलाया हुआ है। देखिए
कितने अच्छे से ये ग्रो हो गया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने 21 दिन पहले लगाया तो मैं कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि कितने कितने टुकड़े मैंने लगाए थे। तो 3rd फ्लोर पे मैंने लगाया है ये बेबी सनफ्लावर और कुछ ही दिनों में इसका यहाँ पे फूल खिलने वाला है। और इसका भी मैंने छोटे छोटे से टुकड़े लगाए थे, काफ़ी अच्छे से ये देखिए कितना ज़्यादा ये फैल चुका है। और आप इसे छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए रिजल्ट, और देखिए इसका फूल भी खिला हुआ है। इसे बेबी सनफ्लावर कहा जाता है और काफ़ी सुंदर ये लगता है देखने में। देखिए आइसक्रीम का ये छोटा सा पॉट था, इसमें मैंने इसे ग्रो किया है, जो कि देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसके पत्ते जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं, इसे भी लगाना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ ही दिनों में ये भी आपके टेरेस गार्डन को बिल्कुल हरा भरा कर देगा। और आप इसके जितने मर्जी टुकड़े लगा दो अपने गार्डन में, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो देखिए एक ही टोकरी में मैंने 4 प्रकार के प्लांट्स लगाए हैं, वो भी छोटे छोटे टुकड़े करके लगाए थे। और देखिए कुछ ही दिनों में नहीं 21 दिनों में मुझे कुछ इस प्रकार का ये रिजल्ट मिला है। इन प्लांट्स को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस कड़ी धूप में भी ये प्लांट काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। 5th प्लांट हमारा आ जाता है ये वाला प्लांट, इसे कहा जाता है इंच प्लांट। इसका तो आपने वीडियो जरूर देखा होगा। देखिए पहले तो लगाया किसमें है, मैंने इसे लगाया है जूट की बोरी में। और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। इसकी पत्तियां काफी ज्यादा शाइनी होती हैं, देखने में काफी ज्यादा डेकोरेटिव लगता है। देखिए इसकी नई नई शूटिंग्स भी निकल रही हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए। और इसके भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके लगाए थे। और देखिए कितनी ज़्यादा इसकी लेंथ अभी हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसे भी लगाना बिल्कुल ना भूलें। और कड़ी धूप का सामना करने के बाद भी ये इस तरह से खिला हुआ है। और 6th नंबर पे आता है ये वाला प्लांट। इसे तो आप जानते ही होंगे, इसने तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली और फूल खिला कर रखे हुए हैं मेरे टेरेस गार्डन में। ये मेरे टेरेस गार्डन की सुंदरता का मेन पार्ट है। इस प्लांट का नाम है कॉमन पर्सलेन। यहाँ पर देखिए इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके लगाए थे। देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। और ये भी एक छोटा सा टुकड़ा लगाया था जो कि कुछ इस प्रकार से ग्रो हो चुका है। और साथ में इसका सुंदर सा ये फूल भी खिल चुका है। तो इसे भी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके आप चाहे जितने मर्जी टुकड़े कर दें, ये कुछ इस प्रकार से ग्रो हो जाता है और फिर कुछ इस प्रकार से इसके फूल खिलते हैं। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसके येलोइश फूल भी खिलते हैं, ये देखिए येलोइश फूल भी खिले हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने इसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े लगाए थे हर एक जगह पे। देखिए काफी अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं। तो इसे भी लगाना बिल्कुल भी ना भूले अपने टेरेस गार्डन पर। दोस्तों 7th नंबर पे आता है हमारा ये वाला औषधीय पौधा, जिसे जाना जाता है अजवाइन पौधे के नाम से। और इस पौधे की ये खासियत है कि इसकी भी आप छोटे छोटे से टुकड़े करके, जितने मर्जी टुकड़े करके लगा दीजिए, ये काफी अच्छे से ग्रो कर जाता है। कुछ ही दिन पहले मैंने इसे इस वाले मटके में लगाया था। देखिए इसमें और भी कई सारी प्रजातियां मैंने लगाई हुई हैं, और फिर भी ये जो पौधा है काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस पौधे के पत्ते का सेवन करने से काफी सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती हैं। देखिए छोटी छोटी शूटिंग्स भी इसकी निकलना शुरू हो गई हैं। अगर आप इसका ये वाला टुकड़ा लेकर भी कहीं भी लगा देंगे तब भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है। और इसे अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां दूर होती हैं। और सबसे मेन बात कि आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी कहीं पर भी लगा सकते हैं और ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। दोस्तों 8th प्लांट हमारा आ जाता है यहाँ पे पर्पल हार्ट प्लांट। देखिए एक छोटा सा मैंने इसका टुकड़ा लगाया था और कुछ ही दिनों में इतने सारे ये प्लांट्स में परिवर्तित हो चुका है। और देखिए इसका मैंने हैंगिंग पॉट बनाया हुआ है। ये हैंगिंग पॉट मेरे रसोई घर में प्रयोग होता था। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्लास्टिक का कटोरा था जो कि टूट चुका था। इसे भी माताश्री कचरे में फेंकने वाले थे, बट मैंने कुछ इस प्रकार से इसका हैंगिंग पॉट बना दिया और साथ में नीचे इसके ड्रेनेज होल्स भी निकाल दिए। और फिर मैंने इसमें ये प्लांट लगा दिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े लगाए थे। और देखिए कितने अच्छे से ये फैल गया है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव लगता है। तो इसे भी लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों 9th नंबर पे आ जाता है ये सुंदर सा प्लांट, जिसे जाना जाता है सदाबहार के नाम से। और ये जो प्लांट है ये 12 महीने इसी प्रकार से खिलता रहता है। देखिए कितनी मात्रा में फूल लगे हुए हैं। पूरा ही हमारा जो ये पॉट है ये भर चुका है फूलों से और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदरता फैलाते हैं। इसकी भी यही खासियत है कि इसके आप छोटे से छोटे टुकड़े करके भी लगा देंगे तब भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। कल ही मैंने आप सबके सामने ये वाली कटिंग लगाई थी, देखिए, और साथ में ये भी लगाई थी। काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं और भी कई सारे रिजल्ट हैं, दिखाती हूँ अभी आपको। यहाँ पर मैंने 20 प्रकार की कटिंग के पौधे लगाए थे, उनमें हमारा ये वाला भी बेशुमार है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है विंका फ्लावर। और देखिए इसका भी मैंने छोटा सा टुकड़ा लगाया था और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है।
तो इसे भी लगाना बिल्कुल ना भूलें। और इस प्लांट को अगर आप एक बार लगा लोगे तो ये सालों साल खुद ही खिलता रहता है। और दोस्तों 10th नंबर पे आ जाता है सबका जाना पहचाना प्लांट, जिसे कहा जाता है मनी प्लांट। इसके भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके लगा दीजिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। आप इसकी इस प्रकार से ये पत्तियां जो होती हैं ये भी तोड़कर लगा सकते हैं। पानी में भी ये ग्रो हो जाता है और मिट्टी में भी ये ग्रो हो जाता है, तो इसे भी लगाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों 11th प्लांट हमारा यहाँ पर आ जाता है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला प्लांट। इस प्लांट का नाम है जेड प्लांट। और देखिए इसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े लगाए थे और छोटे छोटे टुकड़े जो हैं कितने बड़े पौधे में परिवर्तित हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और काफ़ी अच्छी इसकी पत्तियां भी फैल रही हैं। तो इस प्लांट को भी लगाना बिल्कुल ना भूलें। साथ में दोस्तों 12वें नंबर पे आ जाता है ये ब्यूटीफुल सा प्लांट जो कि मैंने लगाया है एक मटके में। इस प्लांट का नाम है चाइना पिंक। इसका मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लगाया था और देखिए कितना ज्यादा अभी ये बूशी प्लांट बन चुका है। इसके पीछे की ट्रिक भी मैंने बताई है, अगर फिर भी आपको पता नहीं है तो फिर से बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे ही ये देखिए फूल खिल जाते हैं तो हम इसकी शॉर्ट प्रूनिंग कर देंगे, मतलब बिल्कुल 2 इंच नीचे से इसे कट कर देंगे। और फिर कुछ ही दिनों में कुछ इस प्रकार से नई कलियां खिल आती हैं और ये फिर इस प्रकार के फूल इस पे खिल आते हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इसका बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े आप जितने मर्जी लगा दो ये ग्रो हो जाता है। साथ में देखिए छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाता है। इसका छोटा सा मैंने एक टुकड़ा लगाया था और देखिए अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। कुछ ही दिनों में इसका फूल भी खिल जाएगा। तो अभी ऐसे और भी कई सारे प्लांट हैं जिनके आप छोटे छोटे टुकड़े करके लगा सकते हैं और कुछ ही दिनों में अपने टेरेस गार्डन को इस तरह से हरा भरा बना सकते हैं। तो मेरे हरे भरे टेरेस गार्डन का राज है ये। तो ये है गोबर का उपला, जिसे मैं पानी में कुछ इस प्रकार से डुबो कर रखती हूँ और पानी का कलर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ब्राउनिश कलर हो गया है। मतलब जो भी गोबर के उपले के जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो इसमें भी आ चुके हैं। तो इस पानी को वेस्ट समझ के फेंके ना। जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं, जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो इस पानी का ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये पानी नहीं है, इसने अब फर्टिलाइज़र का रूप ले लिया है। इसमें नाइट्रोजन तत्व जो है भरपूर मात्रा में है, जिससे कि पौधे की काफ़ी ग्रोथ होती है और उसी की वजह से पत्तियां कुछ इस प्रकार से हरी भरी होती हैं, पौधों की ग्रोथ होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और खाद की बात करूँ तो खाद आपने ही इस्तेमाल करनी है। इसके कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये देखिए अच्छे से इसकी इस तरह से हमने इसका बूरा सा बना लेना है और इस तरह से अपने पौधे के अराउंड फैला देना है। तो ये तो होगी खाद की बात। सॉइल मिक्सचर की बात करूँ तो सॉइल मिक्सचर आपने 60% गार्डन सॉइल लेनी है, 20% आपने सैंड लेना है, प्लस 30% आपने ये गोबर का उपला लेना है, इसे डाल देना है और इस तरह से आपका बढ़िया सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा। मैंने चाहे कोई कटिंग से पौधा लगाना हो या फिर जड़ के माध्यम से पौधा लगाना हो, मैं इसी सॉइल मिक्सचर का इस्तेमाल करती हूँ और साथ में इसी खाद का इस्तेमाल करती हूँ। पार्ट 1 था छोटे छोटे टुकड़े वाले प्लांट्स को ग्रो करने का। अगर ये वीडियो 5000 व्यूज़ क्रॉस कर गई तब फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगी, और अगर नहीं हुई तो फिर रहने देंगे। एक पार्ट ही काफ़ी है फिर आप सबके लिए। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 2 का बेसब्री से इंतज़ार किस किस को है। और ये आप सबको प्लांट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो 5000 व्यूज़ करवाने हैं, फिर सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो आप सभी देखते हो बट लाइक बहुत कम आते हैं मेरी वीडियोज़ पे। कमी जो भी हो बता दिया करो, सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। नहीं सुधारूंगी तब लाइक मत करना आप। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक राधे राधे।